हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान के सीरीज़ में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है चालुक्य वंश। यह लेसन प्लान सामाजिक विषय से संबंधित है और यह उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है। बाकी आप चालुक्य वंश अपने सिलेबस के अनुसार किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, लेसन प्लान के फॉर्मेट के अनुसार यदि चलें तो सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम, जहाँ पे शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं जो कि आज का हमारा है चालुक्य वंश। दोस्तों, इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं, इसलिए प्रारंभ के 4 या 5 लेसन प्लान बनाने के बाद में हम सामान्य उद्देश्य को पूर्व लिखना प्रारंभ कर देते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य क्योंकि प्रकरण से संबंधित होते हैं, इसलिए उन्हें हर लेसन प्लान में लिखना आवश्यक होता है। तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। और अंतिम में है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। इसमें से आप 5 या 6 मुख्य उद्देश्य लिख सकते हैं, उतने ही पर्याप्त होंगे। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्यों में सबसे ऊपर हम ज्ञानात्मक लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी चालुक्य वंश के बारे में जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा अवबोधात्मक, इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी चालुक्य वंश के समकालीन इमारतों, सामाजिक व्यवस्था तथा स्थापत्य कलाओं की शैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अगला है कौशलात्मक, इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों में राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश में बने प्रसिद्ध इमारतों तथा साम्राज्य को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करने का कौशल विकसित हो सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी चालुक्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्यों तथा प्रसिद्ध इमारतों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालकर अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इनके बाद हम फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे तो सहायक सामग्री की अगली हेडिंग देंगे, जिसमें लिखेंगे लपेट श्यामपट्ट, यानी कि जो रोलर बोर्ड होता है, पर उल्लिखित चालुक्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो विधियां हैं वह विषय के अनुरूप ही ज़्यादातर बनाई जाती हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास जैसे विषय हैं, इनमें व्याख्यान विधि का अत्यधिक प्रयोग होगा। गणित में हम आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे या विश्लेषण संश्लेषण विधि का प्रयोग अधिकतर करते हैं। पूर्व ज्ञान की बात करें यदि, तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी दक्षिण भारत में उचित वंशों तथा चालुक्य वंश व चालुक्य कालीन प्रसिद्ध स्मारकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना का, तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। प्रस्तावना इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी के द्वारा हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करते हैं, और उद्देश्य कथन में हमको जो प्रकरण रहता है वो छात्रों के माध्यम से ही प्राप्त करना होता है। तो प्रस्तावना में यह भी ध्यान रखते हैं कि न बहुत अधिक कोई प्रश्न हो, न बहुत ही कम प्रश्न हो, कम से कम 3 प्रश्न अवश्य हों और 5 से अधिक प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। विंध्य पर्वतमाला तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को किससे अलग करती है? अब यह प्रश्न हो जाएगा। अब इसका उत्तर लिखेंगे विद्यार्थी क्रम में कि दक्षिण भारत से अलग करती है। अब यहाँ पे जो उत्तर है दक्षिण भारत, इसी से संबंधित अगला प्रश्न करेंगे कि दक्षिण भारत में 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य किन किन राजवंशों का उदय हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश तथा चोल वंश। अब किन्हीं वंश में से एक वंश लिखेंगे प्रश्न में कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन
करेंगे। अब हेडिंग देंगे हम प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं। यदि गणित का लेसन प्लान होता है तो उसमें एक शामपट सारांश का भी बनाते हैं, क्योंकि गणित में ज़्यादातर चीज़ें बोर्ड पर लिखनी पड़ती हैं। लेकिन इतिहास के लेसन प्लान में हम इसमें 3 ही कॉलम बनाते हैं। आप चाहें तो चौथा कॉलम भी बना सकते हैं, जिसमें श्यामपट्ट कार्य की हेडिंग डाल सकते हैं। मुख्यतः हम 3 ही बनाते हैं, तो इसमें भी 3 ही बने हुए हैं। तो सबसे पहली होगी शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं और तीसरा होगा विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे चालुक्य वंश। तो प्रश्न से प्रारंभ करेंगे, इसमें लिखेंगे कि इस वंश की स्थापना किसने की थी। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश है। इनकी राजधानी बादामी या वातापी थी। अपने महत्तम विस्तार के समय 7वीं सदी में यह वर्तमान समय के संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात तथा पश्चिमी आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है, जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। इस वंश का प्रतापी शासक या राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित कर दिया था। अब अगला शिक्षण बिंदु है शासन व्यवस्था। तो इसमें प्रश्न करेंगे कि चालुक्य वंश में सर्वोपरि किसको माना जाता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि राजपद आनुवंशिक होता था। सम्राट प्रशासनिक विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था तथा अपने साम्राज्य का दौरा किया करता था। युद्ध के अवसर पर सम्राट स्वयं सेना का संचालन करता था। चालुक्य लेखों में किसी भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा के आदेश प्रायः मौखिक ही होते थे। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु डालेंगे धर्म। इसमें लिखेंगे प्रश्न करेंगे कि चालुक्य वंशी किस धर्म को मानने वाले थे। तो विद्यार्थी क्रियाओं में दरअसल विद्यार्थी क्रियाओं में प्रश्न के बाद 2 ही 3 शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं, जैसे कि या तो आप लिख सकते हैं कि छात्र मौन रहते हैं, या तो लिख सकते हैं कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और या तो लिख सकते हैं कि छात्र संभावित उत्तर देते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे चालुक्य ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। उनके कुल देवता विष्णु थे। वराह इनका पारिवारिक चिन्ह था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने जैन तथा बौद्ध धर्मों के विकास को प्रोत्साहन दिया। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगली शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्थापत्य तथा कला। तो प्रश्न से प्रारंभ करेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। चालुक्य राज्य में अनेक बौद्ध मठ तथा विहार थे, जिनमें हीनयान तथा महायान दोनों ही संप्रदायों के भिक्षुक निवास करते थे। इस समय जैनों तथा बौद्धों के अनुकरण पर हिंदू देवताओं के लिए पर्वत गुफाओं को काटकर मंदिर बनवाए गए। उत्तरी शैली में बना पापनाथ का मंदिर तथा दक्षिण शैली में बने विरूपाक्ष तथा संगमेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हेडिंग देंगे अगली हम बोध प्रश्न की। तो इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी ब्रैकेट में वातापी थी। अगला प्रश्न करेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस सम्राट को युद्ध में पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि राजा का पद कैसा होता था। तो उत्तर में लिखेंगे कि राजा का पद आनुवंशिक होता था। अगला प्रश्न है कि उत्तर शैली में बने मंदिर का निर्माण बताइए। तो इसमें लिखेंगे कि उत्तर शैली में बने मंदिर का नाम पापनाथ है। और अंतिम प्रश्न है कि इस वंश का प्रथम शासक कौन तथा संस्थापक कौन था। तो उत्तर में लिखेंगे कि इस वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूमकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला लिखेंगे कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं वो मौखिक रूप से ही पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करके
समाप्त कर दिए जाते हैं, जबकि जो बहुत प्रश्न होते हैं उनको पूछा जाता है विद्यार्थियों के माध्यम से और उनको श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि चालुक्य वंश किस धर्म को मानने वाले थे। तीसरा प्रश्न है कि इनका पारिवारिक चिन्ह क्या था। चौथा प्रश्न है कि वातापी का विरूपाक्ष मंदिर किस शैली में बना हुआ था। और पांचवा प्रश्न है और अंतिम भी कि दक्षिणी शैली में बने एक मंदिर का नाम बताइए। अंतिम हेडिंग है गृहकार की, इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से चालुक्य वंश के साम्राज्य में बने प्रसिद्ध इमारतों यानी कि भवनों की एक तालिका बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।